हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का इंग्लिश ग्रामर का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपको सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, आपको सेंटेंस या पैराग्राफ दिया जाता है और उसमें कुछ वर्ड्स अंडरलाइन होते हैं, जैसे कि ये एक्सरसाइज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसमें आपको पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स। जैसे यहाँ देखिए, ऑनेस्टी के नीचे है, ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू। अगर ऑनेस्टी अंडरलाइन है तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑनेस्टी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन। अब यहाँ स्टूडेंट्स की सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, वो वर्ड को देखकर आंसर दे देते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ड का सेंटेंस में यूज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो में हम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सेंटेंस बाय सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करेंगे और हर आंसर का रीजन भी मैं आपको समझाऊंगी, ताकि एग्जाम में आप सिर्फ आंसर याद ना करें बल्कि खुद आइडेंटिफाई करें। तो देखो, यहाँ पर एक वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, इसलिए हम वर्ड को अकेला नहीं देखेंगे, सेंटेंस में उसका फंक्शन कैसे होगा वो देखेंगे। तो यहाँ पर ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू, ऑनेस्टी के नीचे अंडरलाइन है, हमें पहचानना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ऑनेस्टी कोई पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम नहीं है, बल्कि ये क्वालिटी है, इसलिए ऑनेस्टी क्या हो सकता है, ऑनेस्टी नाउन हो सकता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेकेंड वन, अ ट्रूली ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथफुली। यहाँ पे दो अंडरलाइन है, एक ऑनेस्ट अंडरलाइन है और एक ट्रूथफुली अंडरलाइन। ऑनेस्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, अब हम ये समझेंगे। जब कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करता है तो वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर ऑनेस्ट क्या है, एक पर्सन की क्वालिटी बता रहा है, तो इसके लिए ये एक एडजेक्टिव है। और अब ट्रूथफुली क्या है, ट्रूथफुली टेल्स अस हाउ द पर्सन स्पीक्स, पर्सन कैसा बात कर रहा है वो वर्ड शो करता, दैट इज ट्रूथफुली। तो ट्रूथफुली क्या हो सकता है, ट्रूथफुली एडवर्ब है। ओके, तो हमेशा याद रखो, ये स्पीक्स एक वर्ब है, ट्रूथफुली क्या है, स्पीक को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट वन, थर्ड वन, एन ऑनेस्ट पर्सन ट्रीट्स अदर्स विद काइंडनेस। यहाँ पर ऑनेस्ट क्या है, अंडरलाइंड है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ऑनेस्ट डिस्क्राइब्स द नाउन, दैट इज अ पर्सन। पर्सन एक नाउन है ना, तो ये ऑनेस्ट उसको डिस्क्राइब कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, तो ये हो गया एडजेक्टिव। ओके, सो रिमेंबर, सेम वर्ड ऑनेस्ट है, लेकिन इसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए देखो कि सेंटेंस में इसका फंक्शन क्या है। सो हियर इट इज डिस्क्राइबिंग पर्सन, ऑनेस्ट इज डिस्क्राइबिंग अ पर्सन हियर, तो ये होगा एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज he never cheats anyone, यहाँ पर अंडरलाइंड है he, तो he क्या है, ये एक प्रोनाउन है, he is used instead of a person's name। तो हम he कब यूज करते हैं, एक पर्सन के नेम के बजाय हम he यूज करते हैं, दैट इज इंस्टेड ऑफ नाउन रिपीटेडली वी यूज प्रोनाउन। जैसे कि राहुल नेवर चीट्स एनीवन, राहुल की जगह हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, he से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज he never cheats anyone। तो राहुल की जगह he यूज हुआ है, दैट इज अ प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज वाओ, सच पीपल आर रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। यहाँ पर वाओ के नीचे अंडरलाइन है, तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। वाओ का मीनिंग है एक सडन फीलिंग और इमोशन, ये एक्सप्रेस करता है। तो वाओ से क्या होता है, एक सरप्राइज, एक्साइटमेंट जैसे इमोशंस एक्सप्रेस हो सकते हैं। तो सडन फीलिंग या इमोशन एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स को इंटरजेक्शन कहते हैं। कई ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये सडन सरप्राइज या इमोशन के ये यूज करते हैं, जैसे कि वाओ, एक्सक्लेमेशन मार्क, ओ, एक्सक्लेमेशन मार्क, हुर्रा, एक्सक्लेमेशन मार्क, अलास, ये सारे सडन सरप्राइज एक्साइटमेंट के लिए होते हैं। तो एक सिंपल ट्रिक याद रख लो, जब भी ये एक्सक्लेमेशन मार्क देखते हो तो ये याद रखना कि ये इंटरजेक्शन है। ओके,
नेक्स्ट, दे वर्क डैश हार्ड। हार्ड के नीचे अंडरलाइन है, तो अब हमें ये मालूम करना है कि हार्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो हार्ड टेल्स अस हाउ दे वर्क। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा? ये तो वर्क, वर्क क्या है? ये एक वर्ब है। ओके, एंड वर्क इज द वर्ब एंड हार्ड इज डिस्क्राइबिंग द मैनर ऑफ वर्किंग। तो ये क्या होगा? एडवर्ब। वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि यहाँ हार्ड एडजेक्टिव नहीं है, बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग द वर्ब, वर्क। ओके, 8th वन, दे रिमेन हम्बल इवन व्हेन दे बिकम सक्सेसफुल। यहाँ पर हम्बल डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट दे। हम्बल किसे डिस्क्राइब कर रहा है? सब्जेक्ट दे को। इट टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर। तो जब हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे दे रिमेन व्हाट, तो हमें आंसर आएगा दे रिमेन हम्बल। तो रिमेन क्या है? रिमेन इज अ लिंकिंग वर्ब। ये क्या है? ये कनेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट दे विद द एडजेक्टिव हम्बल। ठीक है, therefore humble is an adjective. Remember one thing, जैसे कि words like be, become, seem, look, feel, remain, ये सारे एक्ट करते हैं एज अ लिंकिंग वर्ब। रिमेंबर दिस। आफ्टर देम एन एडजेक्टिव कैन डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। उसके बाद एडजेक्टिव जो है सो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। Hope you are clear with this. Thanks for watching. Do like, share and subscribe for regular videos.